अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो। और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना तो रामायण भी। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। सिंपल। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दी। अगर आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। खाली मेहनत से नहीं हो जाता, मेहनत तो गधा भी करता है। आपका एक ड्रीम हो सकता है, क्योंकि हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज के यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं है। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। बहुत दोस्तों को दोस्त बना के देख लिया, एक बार प्रेमानंद को दोस्त बना के देख ले। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। और पढ़ाई का एक सिंपल सा रूल्स है, जब भी कोई कंटेंट 3 से 4 बार तक नजरों से नहीं निकलेगा तब तक वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। एक बार पढ़ के आप परीक्षा देने जाना, परीक्षा में प्रश्न ऐसे लगेगा जैसे कुछ पढ़ा हुआ सा है, घर जाके देखोगे उसकी अंडरलाइन भी की हुई है, लेकिन आपको वहां पे याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही पढ़ा। 4 किताबें लाओगे तो आप 4 किताबों को 4 बार नहीं पढ़ पाओगे। तो भरोसा करके हर पार्ट का मैं हमेशा कहता हूं कि एक किताब पास में रखना, कौन क्या पढ़ रहा है उसकी चॉइस है। आप अपनी पसंद पे रहिए, आपने जो कंटेंट लिया उस पे रखिए, और मार्केट में ऐसे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। किताबों की लाइब्रेरी बनाने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखें। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ। 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ा। कुछ दिन 8 घंटे भी पढ़ते थे। जिस दिन नेक्स्ट दिन एग्जाम होती थी 14 घंटे भी पढ़ाई की है। मेहनत तो बहुत लगती है इस एग्जाम के लिए, एंड हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट देन हार्ड वर्क इन दिस एग्जाम। यहाँ नवंबर और दिसंबर महीने में लोगों के रिश्ते आते हैं और हम लोगों का एडमिट कार्ड और एग्जाम का डेट आता है। बड़ी गंभीर मामला है मित्र। हमनी के शादी में दिक्कत एगो होत बा। हमें पहाड़ चढ़ने, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है, कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठेंगे। कभी समय बदला तो जरूर बताएंगे हमें भी क्या क्या बुरा लगा था। अमीर बन के बताऊं। समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े। सबको प्रभु का आश्रय। हर गुनाह कबूल है हंस के मुझे, सजा देने वाला बेकसूर होना चाहिए। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समझते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई, जिस युद्ध को जीतना है उस युद्ध की चर्चा ना करना युद्ध का पहला नियम है। मान लो तुम बोर्ड में टॉप करने की तैयारी कर रहे हो तो जगह जगह ढिढोरा मत पीटो, जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाती नजर लग जाती है। याद रखो। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आज। वन बिगेस्ट हैबिट किसी इंसान में जो उसे सक्सेसफुल बनाती है, आई बिलीव इन डिसिप्लिन। 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 Just discipline. That's it. Keep doing it. You don't like it, keep doing it. You're crying, keep doing it. घर पे कुछ हो गया, keep doing it. If you want to reach there. जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते। हर साल में जब मैंने एकेडमी में ज्वाइन हुआ, एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं किया मैंने। कितना भी फीवर रहने दो। सबसे ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन, क्योंकि माइंड शार्प है और डिसिप्लिन हार्ड वर्क है नहीं तो वो शार्प माइंड किसी काम का नहीं है।